राज महेंद्र सिंह जी होए और गुरबाणी के चुनाव प्रचार में प्रसार करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म 1940 में है। माता बहन देवी की जो भगवान की रहने वाली थी उनके साथ और जो है अपने इस जीवन को जो है इस प्रकार से निकालते हैं। साधु की बाणी का विकास करने की कोई भी शब्द सुनते हुए गलती हो इधर देखना जरा, इधर इधर भरत जी ये बाबा जी आज इधर देखना जरा। नीच रूख ते ऊंच पे है
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 9ਵਾਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀਮਾਨ संत श्री निर्मल दास जी महाराज जी की रहनुमाई के हेठ जो ये समागम है बरसी समागम मनाए जा रहे हैं। सो आप सारे महापुरुषों की शरण दे विच आए हैं। होए ना बारंबार क्यों मन फल पाके होई ग्रह बहुत लागे डार प्राप्त होता है वो संतां की शरण दे विचों प्राप्त होता। कितने बड़े भाग ने अपने साढ़े बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष जो महामंडलेश्वर स्वामी 1008 स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज वो भी संगत और बेअंत महापुरुष जिन्होंने हाजरी भरनी है बाबा जीता राम जी की आवाज दे विच आपां एक तो सतगुरु रविदास महाराज जी का जयकारा लाना सारिया ने बहुत ही अच्छा जो है सत्संग और प्रवचन किए तो हमारे कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है उनके साथ 11,000 रुपये और श्री अमरनाथ निकास का जो इस सफल है 11,000 रुपये श्री क्षेत्र और श्री और ये विशुद्ध जो है परमात्मा के चरणों में जो है वो ब्रह्मलीन हो गए थे गुरु रामदास जी महाराज हमारे बीच में यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो उनका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। यहाँ पर भी बहुत सारा दान जो है बाबा जीत राम जी समय समय पर देते हैं। कई लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर जो है वो दान राशि अपनी ओर से दी हुई है। और आज जनाब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका सभी संगत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे संपूर्ण सिंह जी जो आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं वो भी अपने परिवार के साथ जो है पानीपत रिफाइनरी से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बहुत सारा दान और बहुत सारे कार्य सामाजिक जो है इनके द्वारा भी जो है श्री संपूर्ण सिंह जी पानीपत रिफाइनरी के द्वारा जनाब वो किए जाते हैं। संपूर्ण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रविशंकर जी वो भी अपना सत्संग का कार्यक्रम रखें। समाज के साथ खड़ा है। हम अपनी सैलरी में से 10 मंद निकाल के जहां भी हमारे समाज की कोई बात होती है हम वहां पक्का देते हैं। चाहे कोई आंदोलन हो चाहे कोई समारोह, ये बाबा साहब की जो हमें दी हुई एक तो गुरु महाराज गुरु रविदास जी ने देखो 700 साल पहले उन्होंने जो मिशन स्टार्ट किया था कि उन्होंने उस टाइम पे जो बात कही थी कि कोई ऊंच नीच नहीं है और जो सारे भगवान ने पैदा किए हैं वो सारे एक बराबर हैं। ये तो जात पात तो आम आदमी ने यहाँ पे बनाई। उस बात जब देखो राजशाही होती थी, अगर कोई आदमी गलत बात बोले तो उसको सीधा फांसी में लटका दो, उसके कान में सिरा डाल दो, कुछ भी डाल दो। ऐसी चीजें थी उस टाइम पे भी। मेरे अंदर वो गौरवशाली खून है
कि उस टाइम पे भी उस बाबा जी ने, जो हमारे गुरु महाराज जी ने, जो उस टाइम पे उस तंत्र के साथ खड़े होके अपनी आवाज बुलंद की थी, और बाद में हमारे अंबेडकर साहब जी ने उस रिटर्न में किया विधान बोलते हैं, और जिसके कारण हम आज बैठते हैं। आज डेरा बाबा लाल दास कृपाल मोचन हरियाणा प्रदेश एक महान तपोभूमि, परम श्रद्धेय परम पूजनीय, देश दुनिया के एक महान विद्वान, दीर्घदर्शी, तत्वदर्शी, तत्वेता महाब्रह्म ज्ञानी श्री 108 सतगुरु स्वामी निर्मल रामदयाल जी महाराज, आज उनकी 9वीं बरसी पर कई हजारों की तादाद में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक बहुत बड़ा जनसलाब देखने को मिला है। और उन्हीं महान महापुरुषों के चरणों के सेवादार यहाँ के जो गद्दीनशील है श्री 108 सतगुरु स्वामी निर्मल दास जी महाराज, बहुत ही अच्छे और सच्चे नेक, ईमानदार, सुशील स्वभाव के हमारे महापुरुष हैं, और जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है इस समागम के लिए। आज बहुत बड़ा जनसलाब देखने को मिला है। पूजनीय गुरु जी मांग कर रहे हैं मैं डेरा जागरण दरबार साहिब की ओर से महाराज जी को आज के त्योहार की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ की जो मैनेजमेंट है, श्री गुरुदास मंदिर सभा प्रबंधक कमेटी, श्री अमरनाथ व्यासला जी, परम आदरणीय श्री रमेश दास जी जो मंच सेक्रेटरी का काम करते, धर्म मधुओं से बड़ी सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, जो भी श्रद्धा होगी, जमीन है, बिल्डिंग है, जितनी भी श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा होगी, मैं गुरु जी की चरण में लगा दूंगा। रे बाबा जी निर्मल दास जी ये भाई भी है, गुरु भी है, संत भी है। मैं इनको तो आधी रात बनाऊं डेरे में, मेरे डेरे में आधी रात आ जाते हैं ये। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। किसी गरीब की लड़की है जो घर में बैठी है, जिसकी कोई शादी ना कर सके, उसके वो बहुत लाचार है पैसे टके से, उसके लिए मैं जो भी मेरी श्रद्धा को मुझसे उसकी शादी करा दूंगा। ज्यादा न कहते हुए, जो भी श्रद्धा है गरीब के लिए, बीमार है, बहुत असमर्थ है, बेसहारा है, हॉस्पिटल में खर्चा नहीं दे सकता है, मेरे पास आए। मेरे को बात बना जैसे नहीं आया, मैं तुम्हारे बीच में से पैदा हुआ हूं। मैं दूर का नहीं हूं। गांव फतेहपुर में मेरा डेरा है। गांव फतेहपुर में मेरा डेरा है, छोटा सा एक कमरा है, जहां मैं अपनी खेती बाड़ी करता हूं। मेरे पास आए, भगवान की दुआ से जो सर्द होगी आपको दूंगा। जो भी श्रद्धा होगी, शादी के अंदर कोई ऐसा समागम है, संत जन बैठे हैं, कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। और मैं कुछ नहीं कह सकता। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने रचना को पवित्र करने के लिए सबने मेरे साथ मिलकर सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनके अपार कृपा से
आज हम सबको यहाँ पर ये डेरा बाबा लाल दास पालमोचन में परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव श्री स्वामी रामदयाल जी महाराज की जो 9वीं वर्षीय समारोह है उसमें ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबने अपनी अपनी रचना पवित्र करनी है और सदगुरु भगवान के ज्ञान का जयघोष बोलिए। सत श्री रमण की गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, अपने भीरा अभी निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। हर साहिरा छोड़ के करे आड़ की आस, ते नर दूजक जाएंगे सतमा से रविदास, ते नर दूजक जाएंगे सतमा से रविदास। क्या मथुरा क्या द्वारका क्या काशी हरिद्वार, रविदास खोजे दिल अपना दिल माई मिले दिलदार। आज के इस बहुत ही भव्य संत समागम में जो परम पूजनीय सदगुरुदेव स्वामी रामदयाल जी महाराज की 9वीं बरसी को समर्पित है, सो आज के इस संत सम्मेलन में हमारे बीच में शिरकत करते हुए हमारे बहुत ही परम वंदनीय पूजनीय आज के जो मुख्य अतिथि के आसन पर जो शोभायमान है परम श्रद्धेय बाबा जीतराम जी को टोपी वाला बाबा जी के नाम से भी आप सभी जानते हैं। उनका परिचय देने की मेरे ख्याल में ज़्यादा जरूरत नहीं हो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो सब लोगों के दिलों पर राज करते हैं, सब लोगों को जानते हैं। स्वाद हमारे बीच में बाबा जीतराम जी महाराज अपना जो स्नेह, अपना प्यार और अपना जो आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हैं, और उनके साथ में बैठे हुए हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय स्वामी जयदास हितकारी जी महाराज जो दयालगढ़ से आए हैं साथ संगत जी, उनके साथ में बैठे हैं स्वामी सुंदरानंद जी महाराज जो हिमाचल प्रदेश से चलकर यहाँ पर हम लोगों को सबको दर्शन और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और श्रद्धा हमारे सोमदास जी महाराज जो डेरा बैसाखीदास जी महाराज तिलवानी से चलकर यहाँ पर आए हैं, और शासक जी स्वामी जी मेरे लाखों रुपये देकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे बहुत बहुत आशीष दे रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो हमारे मुख्य प्रचारक बहुत ही परम श्रद्धेय राज वीरेंद्र जी जो संगरूर से जो चलकर यहाँ पर पीपेवाला से चलकर यहाँ पर आए हैं, और अनेकों संत महात्मा शासक जी आपको दर्शन दे रहे हैं। हमारे संत सुरेश दास जी महाराज जो यहाँ पर शासक जी और उनके साथ में अनेकों के सहयोगी यहाँ पर आए हैं। समक्ष बैठी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज का जो समागम है समय की नजाकत है। थोड़ा सा समय मैंने लेना है, लेकिन एक विशेष बात आज आप लोगों के साथ में साझी करनी है, और वो ये है कि जो परमात्मा का विषय है, ये जो आत्मा का विषय है, जब से भी ये सारी सृष्टि की संरचना रची हुई है, जब भी कभी हुई होगी, तो तब से ये रहस्य बना हुआ है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है
और अगर है भी है तो फिर कैसा है, और अगर नहीं है तो फिर ये सारा ब्रह्मांड का काम कैसे चल रहा है। सो एक ये ऐसा रहस्य है जो अनादिकाल से बना हुआ है। सो इस रहस्य को सुलझाने के लिए, इस बुद्धि को सुलझाने के लिए समय समय पर इस भारत के धरती पर अनेकों ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्मवेता संत महापुरुष यहाँ पर आते रहे, जिनमें हम परम श्रद्धे संतों में संत श्री गुरु रविदास जी महाराज, गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, मानी के कुल, जब परमेश्वर के साक्षात जो स्वरूप हुए हैं, और उनके बारे में ये कहा है कि संत दुनिया में बहुत हुए पर संत एक बहुत खास हुआ, काशी जी में उनका जन्म हुआ और नाम गुरु रविदास हुआ। सो जैसे आकाश में अनेक तारे होते हैं, लेकिन एक ध्रुव तारा होता है, उसकी एक विशेष महिमा होती है शासक जी। ऐसे ही संतों में परम श्रद्धे संत श्री गुरु रविदास जी महाराज का एक विशेष स्थान है। सो वैसे तो हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में परमेश्वर की उपमा के बारे में, परमेश्वर की विस्तृति के बारे में अनेकों बातें कही गई हैं। किसी ने परमेश्वर को जाना है, पहचाना है, जेता जेता जाना, देता देता बखाना, जो परमेश्वर को जीता है। परंतु फिर भी जैसे जैसे किसी ने साधना करके, आराधना करके, जेता जेता जाना, देता देता बखाना, जितना जिसने जिसको जाना, जिसने परमेश्वर के बारे में जितना जाना है उतना ही बखान कर दिया है। परंतु कुछ ऐसे संत महात्मा, दाना बिना गिने चुने संत महात्मा इस भारत की धरा था, दूसरे देशों में भी ऐसे आए हैं, जिन्होंने कंप्लीट और एब्सोल्यूट यानी कि परिपूर्ण ब्रह्म को जाना है, देखा है, पहचाना है, और फिर लोगों को अपना संदेश दिया है, जिनमें हम गुरु रविदास जी महाराज का नाम बड़े आदर और सत्कार से लेते हैं। सो गुरु जी की मैं एक वाणी आपको बताना चाहूंगा, आप हर रोज पढ़ते हैं। ऐसे तो गुरु महाराज ने जीवन के हमारे हरेक पहलू के ऊपर अपनी वाणी कही है, और जो अमृत वाणी है हमारे बहुत ही परम श्रद्धे यहाँ के जो मौजूदा गतिशील है, बहुत ही सरल स्वभाव के और सहनशील शासन जी स्वामी सुंदरानंद जी महाराज मेरा बहुत बहुत लाखों का सत्कार कर रहे हैं। सो हमारे बहुत ही सरल और सह स्वभाव के जो यहाँ के मौजूदा गतिशील हैं और यहाँ का जो सारा काम काज देखते हुए शासन जी हमारे बहुत ही प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव निर्मल दास जी महाराज, जो स्वामी रामदास जी महाराज जी को जो सेवा देकर गए और वो बखूबी अपनी सेवा निभा रहे हैं, और अपने जो यहाँ पर इस डेरे में, इस धर्म स्थल पर शासन युग के समय में बहुत प्रोग्रेस दिनों दिन हो रही है। सो मैं आपको बता रहा था, गुरु जी की वाणी ध्यान से सुननी है। आप लोग हर रोज पढ़ते हैं, वाणी को पढ़ना एक अलग बात है, वाणी को गाप जाकर सुनाना एक अलग बात है, उसकी एक अलग महिमा है, वो भी अच्छी बात है। परंतु अगर हम सारी जिंदगी वाणी को पढ़ते रहे, गाते रहे, बजाते रहे, फिर उसके ऊपर हमने क्या कहते हैं अमल ना किया, वैसा हमने ना समझा, तो मेरे ख्याल में उतना ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है जितना हम चाहते हैं। सो इसलिए यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार, कथनी खोल छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। ये जो संत मत है, ये जो अध्यात्म है, ये करने धरने का विषय नहीं है, ये परमुखी कर्म कांड करने का विषय नहीं है, गाने बजाने का विषय नहीं है, लोगों को और भी जानने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। जैसा हमारे गुरुओं ने कहा, जब तक हम वैसा नहीं करेंगे तब तक वो हमें अवस्था नहीं मिलने वाली है। तो जो ये बुद्धि, जो ये रहस्य जन्म जन्मांतरों से उलझा हुआ है, परमात्मा क्या है, कैसा है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए परम श्रद्धेय संत श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन जो मुखारविंद से उनके वचन जो निकले, जो अमृत वाणी है, वो ध्यान से सुननी है। गुरु जी ने कहा, जब उनसे पूछा, जिस समय में गुरु जी से उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे, जो ये कहते थे कि धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर सिर्फ हमारा ही अधिकारों में एक सवाल किया गुरु जी से, और ये कहा
कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या तुमने कभी देखा है, और अगर देखा है तो फिर कैसा है, उसके बारे में हमें बताओ। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से और सत्कार से परमेश्वर की स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए ये वाणी कही, आपने सभी ने ध्यान से सुनने हैं। एक ओंकार जपो निरंकारी। अब ये देखना आपने कि गुरुजी ने किस चीज का जाप करने के लिए कहा है और आज का जो जीव क्या कर रहा है, ये हमने सबने अपने अपने अंदर झांक कर देखना है कि क्या हम अपने गुरुओं के कहे गए रास्ते के ऊपर बाबू चल रहे हैं या फिर हमने अपना कोई अलग तो नहीं फैशन बना लिया है। तो समझना है, एक ओंकार जपो निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी, ना सरभंगी ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष ना खुसरा नारी, ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर कहावे, न बालक न वृद्ध कहावे, रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, ना हो जंगम ना हो जोगी, आप ही आप सर्वरस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा, ज्योति स्वरूप आप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। ये परमात्मा की परिभाषा है। अब इसका छोटा सा ओंकार जपो निरंकारी कि हमने पहले जो परमेश्वर से परे है, जो लिखने से परे है, जो ना लिखने में आता है, ना सुनने में आता है, ना बोलने में आता है, जो ना इंद्रियों को ग्रहण करने में आता है, तो ऐसे परमेश्वर के बारे में कहा है कि वो जो निर्गुण है, गुण और गुण से परे है, निराकार है, रंग रूप आकार से परे है, ओंकार स्वरूप है, एक ओंकार जपो निरंकारी, सब में खेले आप खिलाड़ी, और जो सबके अंदर जड़ और चेतन के अंदर समान रूप से समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भारत में ज्यादा है या दूसरे देशों में कम है, नहीं, ना रत्ती घट ना बद जो लिख दी करता, जो परमेश्वर ने ये सृष्टि की रचना कर दी है, या ना घट हो सकती है ना बद हो सकती है, सब में एक समान से खेलता है, सब में खेले आप खिलाड़ी, ना सरभंगी ना ब्रह्मचारी, ना परमात्मा सर्वभंगी है, ना ब्रह्मचारी है, ना पुरुष है, ना दूसरा है, ना नारी है, ना ज्ञानी है, ना ध्यानी है, तो ना मूर्ख है, ना चतुर है, ना बालक है, ना वृद्ध है, ना रंग रूप है, ना आकार है, ना जंगम है, ना जोगी है, और आप ही आप सर्वरस भोगी। जितने भी संसार के रसा स्वाद में है, जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, तो इन सब का रस, इन सब का रसा स्वाद परमेश्वर पहले खुद चाख कर देखता है, फिर हमें देता है। अब जैसे आप किसी फल का स्वाद चखोगे तो उसके अंदर जो परमेश्वर ने अच्छा समझा है, खट्टा मीठा जो उसको बनाना उतना ही बनाया है। इसलिए ऐसी महिमा का जो महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है, गुरुजी ने सारी चीजें मना कर दी। आप जितने भी ज्ञानी बनते रहो, परमात्मा ज्ञानी भी नहीं है। आप दिन रात आके बंद करके बैठे रहो, परमात्मा ध्यानी भी नहीं है। ना ज्ञानी ना ध्यानी भाई, ना मूर्ख ना चतुर भाई, ना कोई किसी को मूर्ख कहते रहो, अपने आप को चतुर कहते रहो, फिर भी आपके समझ में आने वाला नहीं है। ना मूर्ख ना चतुर कहावे, रूप रंग रेख नजर नहीं आवे, ना रंग है ना रूप है ना आकार है। तो सीधा सीधा समझना है, जिस चीज का रंग रूप और आकार है उसको हम साकार रूप कहते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि रंग रूप आकार से परे है। इसका मतलब परमेश्वर निराकार है, निर्गुण है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, तत्वों में परम तत्व है, सर्वव्यापी सबसे न्यारा। और परमात्मा की क्या पहचान है कि परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। अब जब तक हम दोनों तरीके को नहीं समझेंगे, सर्वव्यापी कैसे है और सबसे न्यारा कैसे है, जब हम ये दोनों बातें नहीं समझेंगे तो आप जितने भी बाहर लोग कर्म कांड करते रहो, नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना ही पारत सब कर्म निष्फलम। नाना शास्त्र पठे लोका, हे भारत, तू नाना शास्त्र, एक नहीं अनेकों शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन कर ले। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, और एक देवता की नहीं अनेकों देवी देवताओं की पूजा करता रहे, उनसे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कोई शक्ति मिलती है, कोई चमत्कार हो सकता है, कोई करामात हो सकती है, परंतु जहां तक मोक्ष और मुक्ति का ताल्लुक है, जन्म और मरण से उठने का जो हमारा जो सपना साकार करने की बात है, वो तभी होगा साथ संगत जी जब हम इस वाणी के ऊपर ध्यान करेंगे कि सर्वव्यापी कैसे है, सबसे न्यारा कैसे है।
सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपार, ऐसी परमेश्वर की विद्युत है, ऐसी महिमा है, ऐसी गरिमा है। तो ये परमात्मा की परिभाषा है। अब हम जो प्रयास लगाए बैठे हैं, जो हम अपने आप को समझ के बैठे हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम ध्यानी हैं, हम चतुर हैं, हम पुरुष हैं, हम नारी हैं, और भी जितने भी हम ये बड़ी बड़ी ऊंची उड़ाने भरते हैं, जहाँ लग ये मन जाए भाई तहाँ लग सोचो माया जाइए। सब कुछ ये माया है, ये सब त्रिगुणात्मक माया है। इसलिए इससे ऊपर जो उठेगा, अब तो फिर ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर क्या है? फिर क्या है परमेश्वर? तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, या फिर अपनी कोई अपनाई हो, तुम्हारी अपनी एक रीति रिवाज है, एक अपना अपनी परंपरा बनाई है। ये तो अब सवाल ये उठता है कि हम परमात्मा को कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे हम समझे कि भगवान या नहीं है। तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि गुरु जी ने ये कहा है कि रविदास तू कावच बनी, तुझे न छोड़े कोई, तो निज नाम न जाने तो भला कहाँ से होए। तो आज ये जो जीव है, ये भटकता अध्यात्म में क्यों पड़ा हुआ है, ये क्यों भटक रहा है अध्यात्म में? इसलिए भटक रहा है कि इसने अनेकों नाम तो जाप कर लिया, अनेकों नाम सुन लिए, अनेकों नाम पढ़ लिए, लेकिन जो गुरु जी ने कहा जो निज नाम है, जो हमारा अपना आप है, जो हमारा स्वयं का स्वरूप है, उसकी तरफ इसने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व मालिक गुरु परमात्मा हमारे साथ ऐसे रहता है जैसे हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, परंतु हम परछाई की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। इसलिए ये जो परमात्मा है, परमात्मा का अंशरूपी आत्मा है, ये कहीं दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, या दाएं कहीं आकाश से, कहीं से हमारे पास नहीं आएगा। ये हमारा अपना ही स्वरूप है। ये बाहरमुखी कर्मकांड करने से कभी भी नहीं आपको इसकी अनुभूति हो सकती। परमेश्वर के अंशक होने की रियलाइजेशन, अनुभूति सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, ना बना है, ना बनेगा और ना है। सिर्फ और सिर्फ वो है समय का ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मवेता, ऐसा सदगुरु जिसने परमात्मा को देखा है, जो परमात्मा के बारे में जानता है। मानता नहीं है, मानता वो लोग हैं जिनको परमेश्वर की जानकारी नहीं है, क्योंकि अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। इसलिए हमारे अपना जीवन में ऐसा सदगुरु हो जो हमें परमेश्वर को, लोग तो कहते हैं आंखें बंद करके परमात्मा को देखो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा को हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं, और जब तक आपने खुली आंखों से नहीं देखा तो तब आंखें बंद करके आप कभी भी ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले परमात्मा की खुली आंखों से पहचान, फिर आंखें बंद करके ध्यान। और ये परमेश्वर हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारा अपना आप है, हमारा असली परिचय है, तो हमारा अपना ही स्वरूप है। इसलिए शासक जी आज का जो ये समागम है, ये यहाँ की जो सभा है, हमारे बहुत ही आदर और सम्मान के योग अमरनाथ व्यासराज जी यहाँ की सभा के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, और यहाँ की जो और सभा के जो सदस्य हैं जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा उपराला किया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो बगल में खड़े हैं हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही हमारे परम श्रद्धेय जो है मास्टर रमेश कुमार जी, जो आज का जो स्टेज का संचालन बहुत ही सुचारू ढंग से करते हैं। हर एक प्रोग्राम में हम इनको देखते हैं, संचालन का बहुत अच्छे ढंग से ये सारा मेंटेन करते हैं। तो गुरु महाराज के ऊपर ऐसी अपार कृपा बरसती रहे, तो सारे संत समाज को ऐसे ही सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ, उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं, मेरा गाँव हरगढ़ है, यहीं से पास में ज्ञाननाथ जी महाराज, पूजनीय संत बाबा जीत राम जी महाराज, पूजनीय संत जयंतदास जी महाराज, पूजनीय संत सोमदास जी महाराज, पूजनीय संत सतपाल दास जी महाराज, पूजनीय संत सुंदरानंद जी महाराज, पूजनीय संत दयालदास जी महाराज, और भी महापुरुष आए हुए हैं सभी, जो हमारे इलाहाबाद, राजस्थान, यूपी के जितने भी पंजाब से भी महापुरुष पहुंचे, जिन्होंने यहाँ पर हाजियां लगाई और अपने अपने विचार सतगुरु रविदास जी के चरणों में अर्पित किए। और सतगुरु रामदयाल जी की बरसी समागम में जो रक्त शिविर लगाया गया और स्वस्थ कैंप लगाया गया, स्वस्थ कैंप के अंदर भी देखिए श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, और ब्लड डोनेशन हमारे पूजनीय सत्कारयोग संत बाबा जीत राम जी महाराज जी ने भी, और संत ज्ञाननाथ जी महाराज जी ने भी, जितने भी यहाँ पर महापुरुष और श्रीमान संपूर्ण सिंह जो
पर अपने समय समय पर बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रेरणाएं और अपनी धनराशि और यात्रियों के लिए कंबल यहाँ पर उन्होंने डोनेट पिछले साल भी किए थे और अब भी कंबल लेकर यहाँ पर आए। तो हम संपूर्ण सिंह जी के समस्त संपूर्ण परिवार को कोटि कोटि नमन करते हैं और बधाई देते हैं आज के प्रोग्राम में आने की। और बाबा जीतराम जी महाराज जो हमारे पूजनीय संत हैं, इन संतों महापुरुषों को हम बलियारी जाते हैं। पूजनीय संत ज्ञाननाथ जी महाराज जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया और जितने भी संत महापुरुष मंच पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हैं, स्टेट के हैं, उनके भी चरणों में श्री गुरुदास मंदिर डेरा लाल दास की सभा की तरफ से भी, साध संगत की तरफ से भी सभी संतों को कोटि कोटि नमन। और मैं तो यही अरदास करता हूँ जो 9वीं वर्षीय समागम सतगुरु रामदयाल जी का सब संगत ने मिलजुल कर और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, ये सतगुरु रामदयाल जी का प्रेम सत्कार ये हम सबको मिला है। और आप इतने प्रेम में और हमारे संत भी सारा समय यही दे रहे हैं, आपको ये गुरु जी का प्रेम नजर आ रहा है, ये सतगुरु रामदयाल जी का प्रेम है। इस प्रेम को बुलाया नहीं जाता। और हमारे श्रीमान मुकेश जी चेयरमैन साहब अमाले से यहाँ पर आए हुए हैं और भी बहुत रिफाइनरी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन। और भी समाज से भी यूपी से पहुंचकर पंजाब से और हमारे हरियाणा निवासी जितने भी बुद्धिजीवी यहाँ पर पहुंचे हैं साथ संगत में इस वर्षीय समागम में। ये मासिक सत्संग के अंदर ही गुरु जी का वर्षीय समागम मनाया गया, नहीं तो 6 तारीख को वर्षीय समागम मनाया जाता तो दिन 2 पड़े थे, तो आज 2 दिन पहले ही वर्षीय समागम मनाया गया। फिर मेला चल जाएगा, मेले के अंदर बहुत काम है, तो साध संगत हमारी 6 तारीख को भी आना जाना लगे रहेगा। और आज भी साध संगत भैया दूज के दिन भी साध संगत ने गुरु जी को बहुत प्रेम दिखाया, संगत को भी बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि नमन। समय को देखते हुए सतगुरु रविदास जी ने कहा कि ओम नमो सतगुरु रविदास, तुम्हारे चरण कमल की आस, कीजिए दुख पाप का नाश, ओम सोम काटे जमपास। मैं तो आप सबके चरणों में नमन करता हूँ, अपने संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, इष्ट गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ। और संत कृपादास जी, संत बाबा लालदास जी, संत बाबा मूलदास जी, संत सुखदेव जी, संत सूर्य प्रकाश जी, हृदय में विराजमान सतगुरु रामदयाल जी और हमारे सतगुरु कृपादास जी के द्वारा, संत जमुनदास जी के द्वारा ये मंदिर आज यहाँ पर तपोस्थान है, जिसमें एक अमृत कुई भी है, जहाँ पर सतगुरु महाराज जी ने खट्टा खोद के जल ग्रहण किया था और साध संगत के लिए प्राणा किया था। ये महान संतों की कृपा है, जो इन संतों ने इसको जागृत किया। संत कृपादास, संत लालदास जी, संत जमुनदास जी, संत मूलदास जी, संत सुखदेव जी, सूर्य प्रकाश जी और ब्रह्मलीन संत गुरु रामदयाल जी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं तो संतों के चरणों में यही कहूंगा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी तोड़, समुद्र की पारखी सिर माथे के मोड़, सतगुरु रामदयाल जी मोहपर हुए दयाल, दौलत से रखियो प्रभु सब पर हाथ। तो हमारे संत बाबा जीतराम जी का सर्व समाज के ऊपर सर पे हाथ है। ये जहाँ भी कोई मूर्ति मांगते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो संत बाबा जीतराम जी को जब याद करते हैं, ये मूर्तियां भी देते हैं। इसी तरह स्वामी ज्ञाननाथ जी हैं, जहाँ भी इनको देश विदेश के अंदर अपने भारत के कोने कोने में कहीं भी बुलाया जाता है तो वहीं चले जाते हैं। और संत जैनदास जी का भी 10 तारीख को संत समागम है, वहाँ भी दास को अध्यक्षता का मौका मिला है। और संत सोमदास जी महाराज जी आए हैं, वहाँ भी वर्षीय समागम है, वहाँ पर भी दास को अध्यक्षता का मौका मिला है, वहाँ भी सेवा मिली है। तो हमारे संत महापुरुष यहाँ पहुंचे हैं, सभी के चरणों में आज के प्रोग्राम में पहुंचने की मैं तो यही कहूँगा कि अपने विचारों से भी, कमेटी के विचारों से भी, साध संगत के विचारों से भी आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और सतगुरु रामदयाल जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको भक्ति का दान बख्शना, वाणी पढ़ने की शक्ति बख्शना, हम सब अपने घरों में नीति नियम करें। ये सतगुरु रामदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। शीश अर्पित करता हूँ कि महाराज ये संत और बने और फूले फले जितने भी हमारे यहाँ स्टेज पर पहुँचे
मैं यहाँ पहुँचने पर सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज एक त्यौहार था भैया दूज, इस करके हमारा जो पब्लिक का है वो कम रह गया। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, समाज के अंदर सारे कार्य होते हैं। और मैं संपूर्ण सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो पानीपत रिफाइनरी से आकर इन्होंने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट मानी है। और हमारे जीत राम जी टोपी वाला, ये तो हमारे ये न कहिए, ये तो हमारे घर के सदस्य हैं, जो जब भी हम इनको बुलाते हैं तभी आ जाते हैं। और हमारे संत ज्ञाननाथ जी, उनको भी यहाँ चरणों की धूल अर्पित है, क्योंकि ये भी हमारे पढ़े लिखे समाज के बहुत तगड़े विद्वान हैं, जिनका बहुत आपने सुना होगा, ये तगड़े विद्वान हैं। इनको भी हम रिक्वेस्ट की थी पेरिस में, तो इन्होंने भी मान ली थी। और जितने भी हमारे संत हैं सभी के चरणों में अर्पित करते हैं कि मालिक सच्चा ये जहाँ भी है, ये भगवान की कृपा से ये ऐसे ही बड़े फूले बने। और जो हमारे सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ब्लड बैंक के हमारे कर्मचारी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे स्वास्थ्य कैंप के आ रहे हैं, हमारे तरसेन जी, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो भी अपनी टीम को लेकर आए हैं। तो समय अधिक हो चुका है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सभी करूँगा। बोलिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज।